सो गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इसका आंसर मैं गारंटी तो नहीं दे सकती कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन आप इतने पॉइंट पे ज़रूर पहुंच जाओगे कि आप थोड़ा बहुत समझने लगोगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं और इसकी रियलिटी क्या है गाइस, है ना। तो अपना टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक ही आज रख देते हैं कि वाई और डज गॉड एग्जिस्ट और वाई गॉड एग्जिस्ट, वाई कम्स बिफोर डज, क्योंकि पहले एग्जिस्ट करेंगे तभी तो हम कहेंगे क्यों एग्जिस्ट करते हैं। बट ये क्वेश्चन ही मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि गॉड एग्जिस्ट क्यों करते हैं इसी में छुपा है कि गॉड एग्जिस्ट करते भी हैं। So it's my philosophy, guys, you understand. If you don't know what is philosophy then I can make different video on that, but तो इसके लिए हमको पहले तो इस बात पे जाना पड़ेगा क्यों भगवान एग्जिस्ट करते हैं। लगता है कि बाद में आना चाहिए कि भगवान एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन समझोगे कि भगवान क्यों एग्जिस्ट करते हैं तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। फिलोसॉफी अगर आप जानते हो तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आपको फिर भी मैं पहले से समझा देता हूँ कि कैसे होने वाला है, ठीक है। तो भगवान क्यों एग्जिस्ट करते हैं ये बात मैं फ़िलोसॉफ़ी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ़िलोसॉफ़ी से ही ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है। लेकिन आपने फ़िलोसॉफ़ी नहीं पढ़ी है डीपली तो वो उसमें बहुत टाइम भी लग जाएगा। पहले आप इस वीडियो को समझ जाओगे तो कुछ और समझना बाकी नहीं रहेगा। भगवान होते भी हैं तो इसके लिए हमको करीब हज़ारों साल पहले, क्योंकि भगवान की एग्जिस्टेंस करीब, एग्जिस्टेंस नहीं बोलेंगे, एग्जिस्टेंस वो एटर्नल मानते हैं लोग, लेकिन पहला थॉट कब आया? इफ़ यू बिलीव इन साइंस, साइंस पे तो भरोसा आपको करना ही होगा, क्योंकि साइंस पे भरोसा नहीं भी करोगे लेकिन वो तो ट्रुथ है, क्योंकि वो एविडेंस भी देती है। कभी कभी वो गलत हो जाती है क्योंकि टाइम ऐसी चीज़ है कि जो साइंस को भी गलत कर देता है, लेकिन साइंस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे टाइम को भी समझा जा सकता है। तो हम आज इस बारे में बात करें कि भगवान क्यों होते हैं, पहले इसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो पहले भगवान होना, ये एक आस्था, आपने सुना होगा आस्था, बिलीव एक ऐसी चीज़ है कि विश्वास लोग जो करते हैं तो वो मान लेते हैं, और वो इमेजिन से कुछ भी हो सकता है, इमेजिनेशन से, बिकॉज इमेजिनेशन से हमारी दुनिया पूरी बनी है। आज जो फ़ोन देख रहे हो वो भी इमेजिनेशन की वजह से ही हुआ है गाइस, है ना। तो इतना अगर आपको क्लियर हो गया है तो करीब हम, जैसे कि मुझे बिल्कुल करेक्ट नहीं पता है कि ये कब की बात है, लेकिन मुझे इतना पता है कि करीब 100, 150, 500 साल पहले जब ह्यूमंस, इंसान जब अपनी मतलब सभ्यता बना रहे थे तो उनको लगा कि कुछ तो है ऐसा जो ज़्यादा दिमागदार, ज़्यादा बोले तो सन्यासी टाइप के लोग थे, बिल्कुल वाइज लोग थे। उन्होंने सोचा कि हाँ ऐसा कुछ एक एनर्जी होती है जिसको भगवान का नाम दिया। फिर अलग अलग रिलीजन्स होते हैं और हर रिलीजन्स में आपको पता है कि अलग अलग भगवान होते हैं, सबके अलग अलग बिलीफ्स हैं। तो धर्म क्यों है ये आप समझ जाओगे तो भगवान भी, धर्म पहले बना है उसके बाद भगवान, ये सब नेक्स्ट स्टेप। आपको ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ये तो ऑब्वियसली नॉर्मल चीज़ है कि धर्म, रिलीजन और गॉड कनेक्टेड है, मतलब उसी के अंदर आते हैं। हाँ, तो पहले, जैसे कि पहले के जो लोग थे, इफ़ वी गो टू आर पास्ट, मतलब अगर हम करीब 1-2 हज़ार 5,000 साल पहले जाएँ, जब हम रियली बंदर थे, जब अपन इवॉल्व हो रहे थे, जंगल से आए थे, तब तो कोई भगवान, वैसे अपन तब खाने के लिए बस, अपन ना कुछ थिंकिंग इतना नहीं होती थी। तो करीब आई थिंक मान लेते 1,000 साल पहले, 1,000 साल पहले तो सब कुछ था। वैसे 2-3 हज़ार साल पहले तो इतना सब नहीं था। लोग केवल जंगलों में रहते थे और पेट भरने के लिए ही शिकार करते, सब करते, तो केवल उतना ही उद्देश्य था, एक अच्छे से केव में सुरक्षित रहना ही उस समय था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा, लोगों ने फसल उगाना चालू किया, फिर और लोग बैठे बैठे भी खाने लगे। और जब पेट, क्या फ़िलोसॉफ़ी में एक चीज़ कही जाती है कि जब पेट भरता है तो मन खुल जाता है, ठीक है। तो जब पेट भरता है तो दिमाग अपने आप काम करता है, आपको ज़्यादा एनर्जी खाना इकट्ठा करने में, रिसोर्सेज इकट्ठे करने में नहीं लगानी पड़ती। जब इंसान ने घर बनाया, परिवार बनाया, तो उसके पास समय मिलने लगा ये सब सोचने का, तो उसने फिर ऐसे थॉट्स बनाए। ये मेरी फ़िलोसॉफ़ी है। उसने थॉट्स बनाए कि भगवान जैसी कोई एनर्जी होती है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि भगवान नहीं होते, इंसान ने ही भगवान बनाया है, ये बात मेरे तरीके से ये बात है। लेकिन भगवान इंसान ने बनाया नहीं है, भगवान ने इंसान ने भगवान के बारे में पता किया है, मतलब अंडरस्टैंड किया है। ये सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन भगवान
ट्रूली अल्टीमेट ट्रुथ क्या है वो कोई भी नहीं जानता, और वो मैं एक वीडियो में बता भी नहीं पाऊँगा। उसके लिए पहले मुझे और भी थोड़ा सा और स्क्रिप्ट अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्री पूरी अच्छे से बनानी पड़ेगी। अभी मैं केवल नॉर्मली, आप देख सकते हो ऐसे ही आसपास देख सकते हो, मैं नॉर्मल ऐसे अभी वीडियो बना रहा था, और ये इस टॉपिक के ऊपर मेरा पहला वीडियो था, तो गाइस आप समझ सकते हो। लेकिन अब अगर आपको ये टॉपिक सच में थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ इस टॉपिक पे आना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। बाकी अभी तक आप इतना समझ चुके होंगे जितना मैंने बताया है कि जो भी है इंसान का ही बनाया हुआ है, इमेजिनेशन से सब कुछ हुआ है। इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करते तो भगवान अपन कौन सोच पाता। एग्जिस्ट करते लेकिन नथिंग मैटर्स देन, अपन ही नहीं होंगे तो क्या ही होगा। एंड आफ्टर डेथ नो वन नोस, वी गो टू मीट द गॉड, भगवान से मिलते हैं कि पता नहीं, वो तो मैं पता कर रहा हूँ, वैसे वो आपको शायद पता कर भी पाता हो कि नहीं है। तो मैं अपना परिचय भी दे देता हूँ जो इतना बोल रहा हूँ। मेरी एज अभी रियलिटी में 17 है, एज़ यू कैन सी ऑन माई फेस ऑल्सो। बट 17 साल में मुझे इतना सब, ये अच्छी बात भी है बुरी बात भी हो सकती है, लेकिन अच्छी बात ही माने क्योंकि नॉलेज बुरा नहीं होता। और मैं अपने बारे में यही बताना चाहता हूँ कि मेरा बर्थ है वो गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ है। तो और गुरु पूर्णिमा एक ऐसा डे है जो होली डे मान सकते हैं, स्पिरिचुअल डे मान सकते हैं। तो और मेन गुरु पूर्णिमा का मेन सिंबल ही है नॉलेज। एंड मेरी राशि भी सेग्रेटियस है, तो उसके बारे में अपन अलग वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें जानने का इंटरेस्ट है तभी, तो नॉलेज मेरे रगों रगों में, मतलब नॉलेज से मेरे को प्यार है, ये बात है। दैट्स वाई मैं इतनी कम एज में इस क्वेश्चन तक पहुंच पाया हूं और आगे इसको सॉल्व करने का ये पूरा ट्राई कर रहा हूं, ऐसा ना। तो आपका क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैंने अपना परिचय दे चुका है और आप इसको आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा भी नहीं रखूँगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे और पता नहीं कोई देखेगा भी कि नहीं। तो मैं ये बस ये भी बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये इंसान नहीं बनाए, लेकिन गॉड नहीं होते मैं ये भी नहीं बोल सकता, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो इंसान की थिंकिंग है। इंसान ने पता भी किया है कि भगवान होते हैं, और ये पूरी 100% फॉल्स भी नहीं है और 100% राइट भी नहीं है। ये चीज़ मैं अभी आपको बता देता हूँ। एंड द मोबाइल इज़ और गाइस ये दूसरी बार है कि अपना मोबाइल गिर रहा है। अरे यार गलती हो गई, सच में ट्राइपॉड नहीं आया, तो कोई बात नहीं। अब अपन पहले, अब मेरा ये उद्देश्य था कि आपको पहले परिचित करवाऊँ कि ये चैनल किस बारे में अब होने वाला है आगे, क्योंकि कल रात को 1-2 बजे तक रियली मेरे को नींद नहीं आ रही थी, यही सब सोच के कि आपको क्या ही मैं परोसूँगा कल से कंटेंट। मुझे ऐसा रियली मुझे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सच में बड़ा करना है। बड़ा इन द सेंस पैसे बस नहीं कमाना है, वो तो पेट भरने के लिए सब कमाते हैं, लेकिन पैसे नहीं कमाना मेरे को। मेन मेरा उद्देश्य है कि अपने देश को ही चेंज करूँ, क्योंकि अपने देश में शिक्षा बहुत ही बेकार है। लोगों को ये चीज़ इतना लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। 50 की एज भी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 50-60 मर जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता उन लोग को कि ऐसा भी कुछ होता है। तो लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी इंसानी सभ्यता कुछ कर पाएगी। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मैं चेंज करना चाहता हूँ टोटली नहीं बोल सकता, क्योंकि इससे इसकी मतलब उसको इतना करना चाहता हूँ कि पुराना जो गुरुकुल सिस्टम है उतना कर दूँ, क्योंकि वो सिस्टम आ गया। तो मेरे हिसाब से मैं अपना सिस्टम ऐसा बनाना चाहता हूँ कि रियली देश में, दुनिया में इंसान वो अचीव कर पाए जिसके लिए वो सच में बना है। हर एक इंसान को वो अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता देश के लिए, फिर खुद के लिए। ये सब जो है खुद के लिए भी हम बोल सकते हैं कि इंसान सब कुछ खुद के लिए ही करता है, ये बात 100% ट्रुथ है। और तो मैं बस वही बताना चाहता हूँ। अभी तो मेरा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं सही लोगों तक पहुँच पाऊँगा, नहीं तो मैं खुद का या फिर डायरेक्ट गुरुकुल स्टार्ट करके तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे मेरे को एनवायरनमेंट आसपास नहीं मिलेगा। भाई मैं कितनी बड़ी सिटी में रहता हूँ, लेकिन आई डोंट गेट ऑल टाइप ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट। सो आज का वीडियो उस टॉपिक को लेके है, लेकिन मेन फ़िलोसॉफ़ी मेरी लाइफ की मैं अगले वीडियो में समझाना चाहता हूँ। अभी जो मैंने समझाया वो एक बेसिक्स था, और
अब फाइनल इसका जो आपका क्वेश्चन मेरे को लगता है शायद आप कोई वीडियो नहीं देख रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी देख रहा है उसके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप अभी आगे कमेंट करो, नेक्स्ट पार्ट में मैं बनाऊंगा ज़रूर। और आप कमेंट कर सकते हो, कुछ छोटे मोटे डाउट हो तो वो मैं तुरंत क्लियर करूँगा 101%। और मुझे नहीं लगता कि कोई वीडियो देख रहा होगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो भी हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम पे कोई इतना एबल है इतना ज़्यादा थिंक करने के, इतना समझने के ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक। तो आपको अगली वीडियो मिलता हूँ, ये अपना एक डेमो वीडियो मान सकते हो, अपनी फ़िलोसॉफ़ी एंड दी अल्टीमेट ट्रुथ स्टार्ट करने का। तो एक और बार वीडियो बंद हो चुका है, गिर चुका है। बाय बाय।